Welcome to Performance Tutor. Okay, so in this video lecture, I will discuss the Frederick Soreiu's famous painting, The Dream of Worldwide Democratic and Social Republics, The Pact Between Nation. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर जो फ्रेडरिक सोरेयू थे उनके द्वारा जो बनाई गई ये जो पेंटिंग आपको नज़र आ रही है, इस पेंटिंग के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्यों फ्रेडरिक सोरेयू ने ये जो पेंटिंग बनाई, ठीक है, और क्या बताना चाहते हैं फ्रेडरिक सोरेयू इस पेंटिंग के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं फ्रेडरिक सोरेयू की इस फेमस पेंटिंग के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस पेंटिंग का नाम जो कि इसी पेंटिंग के नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशन। ठीक है, इसको जो बनाने वाले जो आर्टिस्ट हैं वो है फ्रेडरिक सोरेयू। और कब बनाया गया इस पेंटिंग को? 1848 में इस पेंटिंग को बनाया गया है फ्रेडरिक सोरेयू के द्वारा, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं। ध्यान रखना, फ्रेडरिक सोरेयू कौन है? एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, फ्रेंच के रहने वाले थे ये, ठीक है, फ्रांस के। ठीक है, और उनके द्वारा इस पर्टिकुलर पेंटिंग को बनाया गया है। उस पेंटिंग का नाम जो कि आपको यहाँ दिया हुआ है, जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया पेंटिंग का इंट्रोडक्शन। अब इस पेंटिंग के बारे में यदि हम देखें तो इस पेंटिंग में एक्चुअली क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम डिटेल में इस पेंटिंग को देखने वाले हैं। आपको यहाँ पर ऊपर टॉप पे जीसस क्राइस्ट, एंजल्स, सैंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जो कि ये जीसस क्राइस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फीमेल फिगर जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में यदि आप देखते हो तो इनलाइटमेंट, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट नज़र आएगी। और नीचे यदि आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको चार्टर नज़र आएगा। ठीक है, चार्टर, ठीक है, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को नज़र आता है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि कतार में कितने सारे पीपल्स एक कतार में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने आ रहे हैं। ठीक है, वो जितने भी लोग हैं सभी ने जिस पर्टिकुलर नेशन से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मेनली पीपल्स हैं वो पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका है। ठीक है, जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो लोग और अमेरिका के जो कॉन्टिनेंट के वो लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं फ्रेडरिक सोरेयू की इस पिक्चर में। ठीक है, सभी अपने अपने कस्टम्स में यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे आ रहे हैं। कस्टम्स में मतलब जो व्यक्ति जिस कंट्री से बिलोंग करता है और उसका जो कल्चर है, मतलब जिस तरीके से वो कपड़े पहनते हैं, उस कंट्री में जिस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, वो कपड़े पहनकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे आ रहे हैं। साथ ही साथ उनके हाथ में आपको फ्लैग्स नज़र आएंगे और फ्लैग्स ये बता रहा है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ट्री नज़र आएगा। ये ट्री है क्या? ट्री ऑफ फ्रीडम। ये ट्री जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये ट्री आप क्या बताता है? फ्रीडम। ओके, नाउ आप यदि इस पिक्चर में सबसे आगे की तरफ यहाँ पर देख पा रहे हो तो सबसे आगे आपको यहाँ पर फ्रांस नज़र आएगा। ठीक है, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे निकल चुका है। साथ ही साथ इस पिक्चर में आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, जो टूटे हुए जो भी आपको पार्टिकल्स नीचे देखने को मिल रहे हैं, ये हैं डिस्ट्रॉयड एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। क्या होता है एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है जो मोनार्क्स हुआ करते थे। ठीक है, जो मोनार्क्स, किंग्स, जो क्वींस हुआ करती थी, जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो यहाँ पर नीचे इस पिक्चर में दर्शाए गए हैं। ठीक है, और भी फ्रांस के बाद और कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आप जर्मनी दे सकते हो, इटली दे सकते हो, और भी कंट्री कतार में एक के बाद एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे आपको देखने को मिलते हैं। समझ में आया? तो ये हमने देख लिया है एक्चुअली कि इस पिक्चर में क्या क्या जो पॉइंट्स हैं, क्या क्या। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया है। अब हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पिक्चर है फ्रेडरिक सोरेयू के द्वारा बनाई गई है, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, और इस पिक्चर को 1848 में फ्रेडरिक सोरेयू के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इस पिक्चर के अंदर जो पीपल्स नज़र आ रहे हैं वो पीपल हैं यूरोप के और अमेरिका के, सभी क्लासेस के, मैंस एंड वीमेंस और ऑल सोशल ग्रुप्स, सभी एजेस के देखने को मिलेंगे। कोई यंग है तो कोई थोड़ा ओल्ड भी देखने को इस पिक्चर के अंदर नज़र आता है। ओके, साथ ही साथ आपको इसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर दिखाई जा रही है, जो कि जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में आपको टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट नज़र आएगी और एक हाथ में आपको चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, जो राइट्स ऑफ मैन है वो नज़र आएगा। ठीक है, चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ध्यान रखिएगा।
साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड में एज अ फीमेल जो है रिकॉग्नाइज किया गया था, पर्सोनीफाई किया गया था। ठीक है, लिबर्टी को जो है एज अ फीमेल फिगर माना गया था। आपको पता होना चाहिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ड्यूरेशन में लिबर्टी को। ओके, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पिक्चर में जो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये क्या नज़र आ रहा है? ये नज़र आ रहा है आपको एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन मतलब मोनार्क। एक्चुअली ये पिक्चर दिखा क्या रही है, आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक फ्रेडरिक सोरेयू का यूटोपियन विज़न है। क्या है यूटोपियन विज़न? यूटोपियन का मतलब ये होता है अ विज़न ऑफ अ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब क्या है कि एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी आइडियल सोसाइटी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी आइडियल सोसाइटी जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब होता है यूटोपियन सोसाइटी। एक विज़न होना, एक कल्पना होना, है ना। ओरिजिनली वो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता वो, पर क्या की है, कल्पना की है यहाँ पर फ्रेडरिक सोरेयू ने कि सोसाइटी ऐसी होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना। देखिए, फ्रेडरिक सोरेयू ये बताना चाहते हैं इस पेंटिंग के माध्यम से कि जो वर्ल्ड है, ठीक है, इस पिक्चर में यदि आप देखो तो सारी ही कंट्रीज़ कहीं ना कहीं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे आ रही हैं और ये मांग डिमांड रख रही हैं। सारी कंट्री, जितने भी लोग हैं सब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे आ रहे हैं और ये डिमांड रख रहे हैं कि उनको इंडिपेंडेंट होना है। उनको क्या चाहिए? एक नेशन स्टेट चाहिए। ओके, अब मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर फ्रांस जो है इसके आगे निकल चुका है। इसका मतलब ये है कि फ्रांस ऑलरेडी, क्योंकि ये पिक्चर को बनाया गया है 1848 में। ओके, तो फ्रांस ऑलरेडी जो है 1848 के पहले फ्रांस में जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ चुका था। ठीक है, आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ओके, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आने के कारण वहाँ पर जो है रिपब्लिक भी आ चुका था। ठीक है, वहाँ के लोगों ने कहीं ना कहीं जो है रूल, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस बने, वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं फ्रीडम मिला। ओके, तो फ्रांस जो है ऑलरेडी टेस्ट चख चुका था कहीं ना कहीं, आप मैं ऐसा कहना चाहूँ तो, इस फ्रीडम का, इस लिबर्टी का, तो इसलिए वो आगे है। ओके, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के थोड़ा आगे है। पर जो पीछे जितनी भी कंट्रीज नज़र आ रही हैं, ठीक है, जर्मनी हुआ और भी कंट्रीज जो भी उसको फॉलो कर रही हैं, पोलैंड, इटली, तो ये कहीं ना कहीं चाहती हैं कि ये भी क्या हो, ये भी कहीं ना कहीं अपने यहाँ के जो लोग हैं, ये भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि उनके भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बने। ओके, वो डिमांड कर रहे हैं। ओके, अब जब इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बनेंगे तो क्या होगा, वहाँ के जो किंग्स हैं, जो मोनार्क्स हैं, कहीं ना कहीं उनको ओवरथ्रो किया जाएगा, उनको हराया जाएगा। तो इस पिक्चर में वो भी दिखाया गया है आपको कि ये जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, कहीं ना कहीं क्या है, ज़मीन पर पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का कहीं ना कहीं अंत हो चुका है, एंड हो चुका है। फ्रेडरिक सोरेयू ये बता रहे हैं। साथ ही साथ फ्रेडरिक सोरेयू, ये जो आप यहाँ पर देख सकते हो, क्राइस्ट को, सेंट्स को, इसके थ्रू फ्रेडरिक सोरेयू ये बताना चाहते हैं, क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स की यदि हम बात करें तो देखिए, आपको पता होना चाहिए भगवान के बीच में और जो आपके दानव होते हैं, ठीक है, इनके बीच में कहीं ना कहीं बनती नहीं है, या फिर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये। ठीक है, राक्षस हुआ एक तरफ गॉड हुए, क्या इन दोनों में बनती है? नहीं, एक दूसरे गॉड कहीं ना कहीं राक्षस का अंत करते हैं, आपको पता है। वैसे ही पर ये जो गॉड्स और ये जो दानव वगैरह हैं, ये यदि फ्रेंडशिप कर लें, मतलब एक साथ रहने लगें, तो कितना अच्छा होगा। कितना अच्छा होगा का मतलब ये है कि यहाँ पर लड़ाइयाँ नहीं होंगी, या फिर जो दैत्य है वो क्या करने लगे कि वो क्राइम करना बंद कर दे, तो भगवान को भी कभी ना जो है हथियार उठाना नहीं पड़ेगा। भगवान भी हथियार नहीं उठाएंगे। क्यों? भगवान हथियार इसलिए उठाते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा क्राइम कर दिया होता है, इसलिए भगवान जो है कहीं ना कहीं अपने हाथ में जो है हथियार उठाते हैं। पर जब क्राइम करने वाला क्राइम ही नहीं करेगा तो क्या होगा? पीस मेंटेन रहेगा, एक फ्रैटर्निटी देखने को मिलेगी सभी के बीच में। तो फ्रेडरिक सोरेयू इस पिक्चर में यही एक्चुअली दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सब कैसी हैं, फ्रैटर्निटी के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें, पीस मेंटेन रहे। इस पिक्चर के माध्यम से फ्रेडरिक सोरेयू ये बताना चाहते हैं। और ऊपर आप ऑलरेडी देख सकते हो कि इस पेंटिंग में फ्रैटर्निटी लिखा हुआ है।
ठीक है। तो और ये इस पेंटिंग के अंदर जो सैंट्स हैं, क्राइस्ट हैं, ये फ्रेटर्निटी को शो करते हैं। ओके, तो ये हो गया। ठीक, तो जैसे कि मैंने बताया इस पिक्चर के अंदर फ्रांस ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं आगे निकल चुका है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है कहीं ना कहीं नेशन स्टेट बन चुका था। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं, यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड इस पिक्चर के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये क्यों? फ्रेडरिक सोरोयो ने जो है यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड को इस पेंटिंग के अंदर नहीं बनाया। उसका रीज़न ये है कि यूएसए और स्विट्ज़रलैंड ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे जब फ्रेडरिक सोरोयो ने इस पिक्चर को बनाया। तो उनको तो स्टेचू ऑफ लिबर्टी के आगे जाकर लिबर्टी मांगने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी नेशन स्टेट्स हैं। ठीक है, तो समझिए आप, जैसा कि यहाँ पर इस पिक्चर में बताया गया है, जो फ्रांस जो है उसके हाथ में ट्राई कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो फ्रांस का जो नेशनल फ्लैग है। साथ ही साथ उसके पीछे आपको जर्मनी देखने को मिलेगा, जिसके हाथ में जो है रेड एंड गोल्डन फ्लैग देखने को मिलेगा। ठीक, उसकी जर्मनी, जब ये फ्रेडरिक सोरोयो जब इस पिक्चर को बनाया है जब फ्रेडरिक सोरोयो ने, तो जर्मनी जो है एक यूनाइटेड नेशन नहीं था। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता था एज ए यूनाइटेड नेशन। ओके, खुद इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था। जर्मनी जो है छोटे छोटे जो है जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज़, ठीक है, कॉन्फेडरेशंस में जो है वहाँ के जो लोग हैं बटे हुए थे। ओके, जर्मनी के पीछे आप देख सकते हैं और भी आपको कंट्रीज़ जो है नज़र आएंगी। ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसलिस, लोम्बार्डे, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया, ये कंट्रीज़ भी आपको उसी कतार में नज़र आएंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हेवन से जो है क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स जो है ऊपर से वॉच कर रहे हैं। और क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर, पेंटिंग के अंदर। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई फ्रेडरिक सोरोयो की पिक्चर के बारे में। आपको पता होना चाहिए फ्रेडरिक सोरोयो क्या है। ये जो पिक्चर है फ्रेडरिक सोरोयो की, ये एक यूटोपियन विजन है फ्रेडरिक सोरोयो का। और फ्रेडरिक सोरोयो कौन है? एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। ओके, और 1848 में फ्रेडरिक सोरोयो के द्वारा इस पर्टिकुलर पेंटिंग को बनाया गया था, जिसका की नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशन। ठीक है, और ये यूटोपियन विजन है। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसी गवर्नमेंट जिसके ऊपर कोई रेस्ट्रेंट ना हो, जिसकी एक्सरसाइज को जो है रेस्ट्रेंट करने वाला कोई ना हो, जैसे कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, क्या किंग को कोई क्वेश्चन कर सकता है? नहीं कर सकता। सॉवरेन होता है वो अपने आप में, उसको जो करना है वो करेगा, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं होता। तो ऐसी जो गवर्नमेंट होती है वो एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट होती है। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, किंग्स हो गए, मोनार्क हो गए, इनकी बात चल रही है। ठीक है, तो पेंटिंग में यही बता रहे हैं कि ये जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन है इनका एंड होता है। ओके, चलिए, तो ये तो सब कुछ हमने जो पढ़ा, जो कि फ्रेडरिक सोरोयो की जो फेमस पेंटिंग थी, यूटोपियन विजन था फ्रेडरिक सोरोयो का। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब इस चैप्टर में ये जो पर्टिकुलर पिक्चर जो है आप देख रहे हो पेंटिंग फ्रेडरिक सोरोयो की, ये किस तरीके से कहीं ना कहीं इस चैप्टर में आगे डील करती है, इस चैप्टर में वो हम देखने वाले हैं। ओके, जो हमारे जो अपकमिंग टॉपिक्स आएंगे, किस तरीके से हम इस पिक्चर को रिलेट कर पाते हैं अपकमिंग टॉपिक्स में, वो हम देखेंगे। ओके, आपको ये पता होना चाहिए कि 19th सेंचुरी की यदि मैं बात करता हूँ, तो नेशनलिज्म 19th सेंचुरी में जो है आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। नेशनलिज्म क्या होता है वो हमने हमारे लास्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें पढ़ लिया है। लोगों के अंदर लव होना, प्राइड होना अपनी कंट्री के लिए। ठीक है, और वो लोग चाहते हैं एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बनाना, कंट्री बनाना, तो उसे हम क्या कहेंगे? नेशनलिज्म कहेंगे। ठीक है, तो जब नेशनलिज्म 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी का मतलब क्या है यहाँ पर? 1800 से लेकर 1900, तो ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर नेशनलिज्म जो है कहीं ना कहीं यूरोप के अंदर आता है। यूरोप के अंदर नेशनलिज्म आता है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बहुत सारे चेंजेस लेकर आता है यूरोप के अंदर। और ये चेंजेस क्या होते हैं? ये चेंजेस ये होते हैं कि ये जो मल्टीनेशनल डायनेस्टीज़ है कि आपको यूरोप में देखने को मिलती हैं, ये जो मल्टीनेशनल डायनेस्टीज़ का अंत होता है, जो बड़े बड़े एम्पायर्स हैं इनका अंत होता है, और आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स। ठीक है, डायनेस्टीज जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन है उनका एंड होता है, और यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको नेशन स्टेट्स। नेशनलिज्म लेकर आता है क्या? नेशन, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, सबसे पहले नेशनलिज्म आएगा, उसके बाद बनेंगे आपके नेशन। ठीक, अब देखिए
मॉडर्न स्टेट क्या होता है? द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ए मॉडर्न स्टेट। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ों में आपको अंतर समझना होगा। व्हाट इज मॉडर्न स्टेट्स एंड द नेशन स्टेट्स। मॉडर्न स्टेट्स का मतलब ये होता है कि इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर, ठीक है, व्हाट इज मॉडर्न स्टेट्स, द कॉन्सेप्ट एंड द प्रैक्टिस ऑफ ए मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सॉवरन कंट्रोल ओवर क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। मॉडर्न स्टेट्स का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट वहाँ पर है उसके पास में क्या होना? सेंट्रलाइज पावर होना। मतलब एक व्यक्ति जो कि पूरी कंट्री को चलाने वाला है, सेंट्रलाइज पावर, सेंटर के पास पूरी पावर होना। और किंग हो सकता है, वो मोनार्क हो सकता है, उसके पास सारी पावर है। और वो सॉवरन मतलब उसको किसी दूसरे का कोई डर नहीं है या फिर उससे कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। सॉवरन कंट्रोल है उसका उस पूरी पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर डिफाइंड टेरिटरी के अंदर। ये होता है मॉडर्न स्टेट का मतलब। ठीक है, एक सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज की जा रही है, सॉवरेन कंट्रोल है उसका। ठीक है, उसको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं होगा उस व्यक्ति को। ठीक है, और क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी है। ये होता है मॉडर्न स्टेट का मतलब। बट अ नेशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है? नेशन स्टेट का मतलब ये होता है वॉज वन इन विच अ मेजोरिटी ऑफ सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर। मतलब मेजोरिटी किसकी होगी? लोगों की होगी, ना कि रूलर्स की। वहाँ पर रूल करने वाले कौन होंगे? पीपल, सिटीजन्स होंगे। कैम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और द डिसेंट। और ये जो लोग होंगे जिसकी बता रहा हूँ, ये जो रूल करने वाली जो मेजोरिटी होगी, इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कॉमननेस होगी। ठीक है, या तो इनकी हिस्ट्री सेम हो सकती है, ठीक है, इनकी कोई कॉमन आइडेंटिटी होगी। और ये जो कॉमन आइडेंटिटी है ना, ऐसा नहीं कि एकदम से आ गई हो। इस कॉमन आइडेंटिटी को लाने के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ होगा। ठीक है, इनके इनके जो लीडर्स हैं, कुछ लीडर्स जो कि इनकी लीडर्स ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा पास्ट में, तब जाके ये कॉमननेस हमको इस नेशन स्टेट्स के अंदर देखने को मिलती है इन लोगों में। ठीक, तो पर्टिकुलर ये जो पूरा चैप्टर है, दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड द नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन द 19th सेंचुरी यूरोप। तो पूरा हम सब कुछ देखने वाले हैं किस तरीके से 19th सेंचुरी यूरोप के अंदर नेशनलिज्म आता है 19th सेंचुरी के ड्यूरेशन में। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस जो है हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो ये रहा फ्रेडरिक सोरियू के बारे में, उनकी पेंटिंग के बारे में। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे जो अंश रेनान है उनका क्या आइडिया है अबाउट व्हाट नेशन, तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आगे जो है हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।